आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले गाइस? आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है गाइस, ठीक है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है इस टॉपिक को, लेकिन बहुत ही आसान है गाइस। देखो देखो सबसे पहले समझते हैं स्पीच क्या होती है। स्पीच क्या होती है? देखो, किसी के द्वारा कही गई बात क्या होती है? स्पीच होती है गाइस, है ना। किसी के द्वारा कही गई जो भी बात होती है वो उसकी स्पीच होती है, ठीक है ना। अब देखो, मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो किसी ने मुझे कोई बात कही तो मैं वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो दो तरीके से मैं किसी के द्वारा कही गई बात को आप तक पहुंचा सकता हूँ। तो वो स्पीच को पहुंचाने का एक तो डायरेक्ट तरीका हो सकता है गाइस, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, है ना। यानी डायरेक्ट तरीके से मैं आपको वो बात पहुंचाऊँ। तो इसमें क्या होता है, किसी की बात को उसी के शब्दों में बताना होता है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उसकी उस बात को उसी के शब्दों में बताने के लिए मैं क्या करूंगा, दो इन्वर्टेड कॉमा ऐसा लगाऊंगा और उसके बीच में उसकी इस बात को लिख दूंगा और बोल दूंगा कि उसने मुझसे कहा ऐसा करके। और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, किसी की बात को अपने शब्दों में बयां करते हैं। उसमें ये सब इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं लगाते, कोई कंजक्शन लगा देते हैं जैसे दैट वगैरह और फिर बोल देते हैं, ठीक है। आगे समझ में आएगा अगली स्लाइड में। देखो, जैसे कि देखो मेथड 1 के हिसाब से राहुल ने कहा, मुझसे राहुल ने कुछ कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्या बता रहा हूँ कि राहुल ने कहा, मतलब मुझसे कहा, क्या कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना गाइस, ये राहुल के शब्द है ना, उसी के शब्द हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। अब ये बात मैंने आपको इस तरीके से भी बता सकता हूँ कि राहुल ने मुझसे कहा कि उसके मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, या फिर ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि राहुल ने कहा कि उसके पास बहुत पैसे हैं। तो ये भी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, दोनों तरीके। तो ये हिंदी वर्जन वाला तरीका है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट, है ना। हिंदी वर्जन है। लेकिन अंग्रेज लोग थोड़े से चालाक होते हैं गाइस, ठीक है। वो क्या करते हैं, टेंस को चेंज कर देते हैं। ये है ना, है लिखा है ना, तो उसको थे कर देंगे, पास्ट में लेकर के चले जाएंगे। क्यों? देखो, मैंने तो आपको बोल दिया कि राहुल ने कहा कि उसके पास बहुत पैसे हैं करके, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, राहुल के पास जाओगे और पूछोगे, राहुल क्या तुमने सर से ऐसा बोला था कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं? तो राहुल बोलेगा, नहीं मेरे पास तो बहुत सारे पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन जिस वक्त सर बोल रहे थे ना, पैसे की बात कर रहे थे, उस समय थे, लेकिन अभी तो नहीं है। मतलब ये बात मेरी तो झूठी साबित हो जाएगी कि जो मैंने आपको बताया था कि राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं करके। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखने का तरीका क्या होता है गाइस, वो ऐसा होता है कि राहुल ने कहा कि उसके पास बहुत पैसे थे, ऐसा लिखना पड़ता है गाइस, ठीक है ना। तो देखो इसको इंग्लिश में कैसे लिखा गया, देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला है, राहुल सेड, राहुल ने कहा, क्या कहा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ये हो गया डायरेक्ट तरीका बताने का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, राहुल सेड लिखना है। और ये जो कॉमा लगा था, ये छोटा वाला, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा के हम क्या लगा देते हैं, दैट नाम की ये कंजंक्शन यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा था आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो मैं क्या बोलूंगा इस बार, उसके पास बहुत पैसे थे, ऐसा बोलूंगा ना। तो उसके के लिए हम क्या लगा देंगे, ही, और थे करना है, पास्ट करना है, इसलिए हैड अ लॉट ऑफ मनी। राहुल सेड दैट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो आप बोलेंगे सर पास्ट क्यों कर दिया? क्योंकि बात ये बीती हुई है, अब मैं जब आपको बता रहा हूँ तो ये बात हो गई है पुरानी, ठीक है, इसलिए पास्ट को रिप्रेजेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, ओके। आगे देखो, और एक रूल है यहाँ पर, देखो तो टेंस यहाँ पर चेंज हो गया। इससे क्या पता चला कि सर ये तो था, सर हैव प्रेजेंट टेंस में था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में था, और अब ये क्या हो गया, हैड बन गया पास्ट टेंस में। तो क्या क्या चेंजेस आ गए, हैव का हैड बन गया सर, और ये जो कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा था, उसकी जगह क्या लगा दिया आपने, दैट लगा दिए, ठीक है। तो क्या क्या चेंज होते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। टेंस का ये चेंज है। देखो प्रोनाउन भी चेंज हो गया, जो आई था वो ही बन गया गाइस। तो प्रोनाउन भी चेंज होते हैं गाइस, है ना। टेंस भी चेंज हो जाते हैं गाइस, और एक कंजक्शन यहाँ पर दैट लग गई है गाइस। इस टाइप के कुछ चेंजेस यहाँ पर होते हैं। आगे देखो, है ना, टेंसेस ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट्स नेवर चेंज। देखो समझना इस चीज को, जो यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या होता है, जो कभी बदलने ही नहीं वाला, पास्ट में वो जैसा था प्रेजेंट में भी वो वैसा ही रहेगा। ऐसे सेंटेंस का टेंस कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो जैसे कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, टीचर ने कहा, है ना, टीचर ने कहा, क्या कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट।
अगर मुझे कोई टीचर ने कहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है, ये टीचर के शब्द है ना। अब मैं, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। अब मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँ तो, इनडायरेक्ट स्पीच में बताना चाहूँ तो कि मैं क्या बोलूँगा, टीचर सेड दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी राइसेस था, प्रेजेंट था, यहाँ भी राइसेस है, प्रेजेंट है, क्यों है? क्योंकि ये जो बात है ना, द सन राइसेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, ये पास्ट में भी सही थी और प्रेजेंट में भी सही है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए इसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, ये एक रूल आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ जो चेंज है ना, चेंजेस इन टेंसेस एंड मॉडल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो टेंस और कुछ मॉडल है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये कुछ मॉडल है, इसमें किस टाइप का चेंज होता है। देखो अगर आपका जो प्रेजेंट का जो भी टेंस है प्रेजेंट का, वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। और जो पास्ट है उसका भी पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट में चेंज हो जाता है गाइस। समझ में आया? जैसे यहाँ पर अभी पता चल जाएगा आपको, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बस पास्ट वर्ड लगा देना है। जैसे कि अगर आपको डू दिख रहा है या डस दिख रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, डिड में हो जाएगा। इस वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म दिख रही तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इस टाइप का चेंज। और दूसरे चेंज की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर टेंस है आपका तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जहां जहां प्रेजेंट लिखा है वहां क्या लगा देना है, पास्ट लगा देना है। जैसे इज एम आर दिखेगा तो उसको आपको वाज या वर में चेंज कर देना है, ठीक है ना। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव अगर आपको दिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, वो हैड में चेंज हो जाएगा। ऐसा चेंज होगा जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है आपका, हैज बीन या हैव बीन अगर लिखा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा गाइस, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मतलब वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट गाइस? जैसे अब आप बोलेंगे सर प्रेजेंट का तो पूरा का पूरा आपने सब पास्ट कर दिया, अगर पास्ट में ही हो तो, पास्ट इंडेफिनिट अगर हो तो, देखो पास्ट में हो तो उसका भी और ज्यादा अगर पास्ट करना है तो आपको परफेक्ट लगा देना है। पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट इंडेफिनिट में कोई चीज है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। अगर डिड लिखा हुआ है तो आपको हैड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस कोई टेंस है, वॉज या वर है, तो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ेगा, यानी कि हैड बीन आपको लगाना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा गाइस, है ना। अब बोलेंगे सर पास्ट परफेक्ट अगर ऑलरेडी है तो, अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट का भी पास्ट ही तो पास्ट परफेक्ट होता है, उससे ज्यादा पीछे आप कैसे जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट में कभी कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ गया? और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन, वो भी कभी चेंज नहीं होता। समझे ना गाइस? वैसे ही देखो फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, विल जहां भी लगेगा आपको उसको में किसको चेंज कर देना, वुड में चेंज कर देना है। शैल को आपको शुड में या वुड में चेंज करना है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा गाइस। मे का पास्ट फॉर्म माइट हो जाएगा। मस्ट का पास्ट फॉर्म मस्ट भी होता है या हैड टू भी होता है। हैज टू या हैव टू को आप हैड टू में चेंज कर लेंगे। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो इस टाइप से उसमें टेंसेस में चेंज होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गया? जहां भी आपको प्रेजेंट की कोई चीज दिख रही तो किस में चेंज हो जाएगी, वो पास्ट में चेंज हो जाएगी, है ना। और पास्ट वाली पास्ट परफेक्ट में चेंज होती चली जाएगी। अगली स्लाइड देख लेते हैं गाइस। देखो एक बहुत ही खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वर्ब्स होती है। देखो डिफरेंस बिटवीन द वर्ब्स टेल एंड से। एक वर्ब होती टेल, यानी होता है बताना, और से का मतलब होता है कहना। तो से का मीनिंग पहले समझते हैं। से का मतलब क्या होता है, कहना। देखो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है से की, प्रेजेंट फॉर्म है से या सेज, SAIS वाली फॉर्म। V5 भी बोलते हैं कई लोग इसको। V2 पास्ट फॉर्म क्या है, सेड है, SAID सेड, ही सेड टू मी बोलते हैं ना। और यह थर्ड फॉर्म भी सेड ही होती है, से, सेज, सेड, सेड। समझ में आ गया? परफेक्ट फॉर्म बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। जैसे कि अब इसका यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, बहुत ही काम की चीज है। जैसे ही सेड, उसने कहा। क्या कहा, आपने लिख दिया। उसने क्या कहा, दैट ही वॉज देयर, कि वो वहां था, ये उसने कहा। तो उसने क्या कहा, ये जो आपने लिखा है ना, ये क्या है, सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ही सेड व्हाट, उसने कहा कि वो वहां पर था, ठीक है ना। तो आप इस वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब लेकिन देखो ही सेड टू मी, उसने कहा, जिससे भी कहा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन टू प्रीपोजिशन लगाकर लिखना पड़ेगा। ही सेड मी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ही सेड टू मी दैट ही वॉज देयर। तो ये भी तरीका सही है, से वर्ब का यूज करके आप ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ही सेड आई एम योर फ्रेंड, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर ही सेड
दैट ही वॉज माई फ्रेंड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो से, इसमें जानने वाली बात ये थी कि से जब भी वर्ब आती है, आप जिससे कुछ कहते हैं और से वर्ब का यूज करते हैं, तो टू लगाकर ही उस बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा जिससे आप बात कर रहे हैं। जैसे मैंने राम से कहा, तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, आई सेड राम, नहीं टू राम लिखना पड़ेगा, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा। क्या कहा वो आगे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट कंजक्शन, दैट ही वॉज अ गुड बॉय, समझ रहे हो, इस टाइप से। ओके ओके, आगे देख लेते गाइस, है ना। जैसे कि आप यहां सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सेड अ फ्यू वर्ड्स टू अस। प्रिंसिपल ने कहा, क्या कहा, क्या कहा, उसको लिखने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन किससे कहा उसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, टू अस। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे, द प्रिंसिपल सेड टू अस अ फ्यू वर्ड्स, ये भी सही है। जिससे कहा उसको भी पहले लिख सकते हो टू लगा के, और क्या कहा उसको आप बाद में भी लिख सकते हो, जो प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते गाइस, जैसे कि यहाँ पर आपने लिख दिया द प्रिंसिपल सेड अस, प्रिंसिपल ने हमसे कहा अ फ्यू वर्ड, नहीं, यहाँ पर टू लगाना ही पड़ेगा आपको, ये वर्ब ऐसी ही है, जिससे कहा तो टू लगा के लिखना पड़ेगा। द प्रिंसिपल सेड अ फ्यू वर्ड अस, ये भी गलत है, यहाँ टू तो लगेगा ही गाइस, जिससे कहा वहाँ टू लगाना पड़ता है, इसलिए दोनों क्या हो गए थे, गलत हो गए थे, और ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे आपको यूज करना है से वर्ब का, ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है। आगे देखो, अगली वर्ब है हमारे पास टेल। टेल का मतलब होता है बताना, से यानी तो कहना होता है, कहने का काम तो आप अकेले में भी कर सकते हैं ना, लेकिन जब आप कोई बात बताएंगे तो कोई सुनने वाले का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और आप क्या बताने वाले वो भी बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी को बताते हैं तो किसको बताया आपने, किसको बताया और क्या बताया, ये दोनों चीजें आपको से वर्ब के साथ लिखनी ही पड़ती है। अगर एक भी चीज आपने नहीं लिखा तो से वर्ब का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखो, ये से वर्ब का नहीं, टेल वर्ब का है ना। जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब, टेल की प्रेजेंट फॉर्म टेल या टेल्स, पास्ट फॉर्म है टोल्ड, और परफेक्ट फॉर्म भी क्या है, टोल्ड, है ना, ये वर्ब की फॉर्म है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब आप कोई बात बताते हैं तो वह बात किसे बताई गई, यहाँ देखो किसे बताई गई और क्या बताया गया, दोनों चीजें लिखना अनिवार्य होता है ना। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने बताया, क्या बताया, अपना नाम बताया, लिखा ना मैंने, और किसे बताया, मुझे बताया। देखो क्या बताया और किसे बताया, दोनों चीज लिखी ना। ओके, मतलब ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से whom का रिप्लाई है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों चीजें लिखना जरूरी होगी। अगर आप ऐसा लिखते हैं ना, देखो नीचे में अगर आपने लिख दिया ही टोल्ड हिज नेम, गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, उसने नाम तो बताया लेकिन किसे यहाँ लिखना पड़ेगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड राजेश, ही टोल्ड हिम हिज नेम, ये सब लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं ही टोल्ड हिज नेम टू मी, ये भी गलत हो जाएगा। टोल्ड के साथ आपने जिसको बात बताई है टू लगा के नहीं लिखते हो, तो से के साथ लिखते थे ना, सैड के साथ ही टू लगता है ना, टेल के साथ नहीं लगता है ना, टेल के साथ डायरेक्ट मी लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर टेल के साथ जिसको आपने बात बताई है डायरेक्ट आपने लिखा है, टू बीच में लगाया क्या, नहीं, लेकिन से के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। ये बस इतना आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से आप देख सकते हैं। आगे देखो, अब फिर क्या चेंजेस हो रहा है, चेंज इन टेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो टेंस में क्या चेंज होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। जैसे अब समझना, जैसे कोई ये सेंटेंस है गाइस, ये कौन सी स्पीच है आप मुझे बताओ, डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट वाला तरीका है ना। तभी तो देखो दो कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई बात लिखी हुई दिख रही है तो इसका मतलब ये कौन से, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा हो तो हमको सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा है तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो, है ना, अपने शब्दों में बताओ, सामने वाले ने जो कहा उसके शब्दों को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करो, ऐसा हमें कहा जाता है गाइस, ठीक है, कहा जाता है। तो देखो अब यहाँ पर समझना, तो ये जो पहली जो वर्ब है ना, ही सेड, यहाँ पर फिर ये कॉमा लग जाता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं गाइस, यह ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और सामने वाला जो कह रहा है आई एम योर फ्रेंड, तो ये जो दो कॉमा के अंदर जो बात लिखी होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होती है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ये जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग स्पीच। ये इतना ध्यान में रखना, ठीक है।
बस आगे देख लेते हैं अब। जैसे कि देखो, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपकी, अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाली स्पीच विल ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस, तो वो भी पास्ट टेंस में ही रहेगी। ये इसका एक यूनिवर्सल रूल है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जैसे ये तो अभी डायरेक्ट में है, अब इसको आप इनडायरेक्ट में जब भी लेकर के जाएंगे तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई है वो तो पास्ट से हुई है ना गाइस, इसीलिए। समझ में? पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल देखो, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर यहाँ पर ये जो वर्ब लिखी ना, ये वर्ब, इसको देख के आप पहचानते हैं कौन से टेंस में। अगर वो क्या है, इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रहेगा। कब? जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है। ये बात अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी गाइस, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो, ये डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिखा है ही सेड। अब ये ही सेड जो लिखा है ये से की कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है गाइस, है ना। ही सेड आई एम योर फ्रेंड। अब ये पास्ट फॉर्म है, तो जब ये डायरेक्ट से, ये तो डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो ये सेंटेंस भी पास्ट में चेंज हो जाएगा गाइस। हाँ, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस चेंज होने वाला है, पास्ट में जाने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड, इसके जगह पे हमने दैट लगा दिए, 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काट रहा है, दैट। ही सेड दैट ही इज माई फ्रेंड, नहीं, ही वॉज माई फ्रेंड, है ना। ये प्रेजेंट में था, आई एम योर फ्रेंड, तो ही वॉज माई फ्रेंड। आई को ही में चेंज कर दिया। ये प्रोनाउन कैसे चेंज किया सर आपने, ये आपको आगे मैं बताऊंगा, है ना। अभी आप देखो टेंस कैसे चेंज हो रहा है। एम का वॉज हुआ, बस इसी पे ध्यान दीजिए आप, है ना। टेंस चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पास्ट में थी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, पास्ट में थी, तो आपकी जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो आपका टेंस चेंज हो गया गाइस, है ना। रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज हो गया। जैसे देखो डायरेक्ट स्पीच, ही सेज। अब यहाँ पर देखो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है। अगला सेंटेंस क्या? आई एम योर फ्रेंड, सेम सेंटेंस लिया ये वाला मैंने। तो अब यहाँ पर देखो ही सेज तो है, ठीक है, दैट ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पर देखो एम का इज हुआ, मतलब प्रेजेंट में ही तो है। ही था इसलिए इज लगा ना, आई था तो एम लगा, लेकिन वॉस तो नहीं हो गया, विल तो नहीं हो गया, मतलब है तो प्रेजेंट में ही। तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ। सही है, यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ गाइस। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में था। जब शुरू का हिस्सा ही प्रेजेंट में, तो आगे का हिस्सा जिस टेंस में था उसी टेंस में रखना है। अब तीसरा देखो एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है ही विल से, वो कहेगा आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ही विल से दैट ही इज माई फ्रेंड। यहाँ भी टेंस कोई चेंज नहीं होगा। टेंस कब चेंज होता है? ओनली एक ही कंडीशन में, जब पास्ट से शुरुआत हुई है टेंस की, तभी अगली वाली जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी पास्ट आपको करना पड़ता है। ओके गाइस, इतना क्लियर है ना। बहुत ही काम की चीज थी। अगली स्लाइड, जैसे यहाँ पर देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया था। तो यहाँ पर देखो सेड टू जब भी आएगा उसको किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। इसको रट लो गाइस, है ना। जब भी आपका से टू अगर हो तो आप क्या कर दोगे? टेल या फिर टेल्स कर सकते हो, है ना। अगर आपका सेड टू है, अगर पास्ट में है, तो टेल की भी पास्ट फॉर्म आपको टोल्ड लगानी पड़ेगी, है ना। विल से है तो विल टेल हो जाएगा, और क्या। ऐसे आपको चेंज करना है गाइस, ठीक है। तो सेड टू को तो मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया, ही टोल्ड। और टेल के साथ कभी भी आप जो ऑब्जेक्ट लिखते हो वहां टू नहीं लगाते हैं ना, हाँ, इसलिए ही टोल्ड मी दैट, ये जो कॉमास थे उसके बीच में दैट लगा दिया। आई वेंट टू द टेम्पल को मैंने क्या कर दिया? ही। आई का ही कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा। ही और वेंट क्या था? ये सर ये तो V2 था, पास्ट सिंपल था। और हमने टेंस देखो, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है ना। V2 किस में चेंज हो जाएगा गाइस? हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। तो वही किया हमने, हैड और गॉन कर दिया, गो का थर्ड फॉर्म गॉन कर दिया टू द टेम्पल।
तो ऐसे टेंस को चेंज करना है गाइस, ठीक है। तो मैं भी आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये वाली जो वर्ब है वो कैसे चेंज हो रही है, सेड टू को टोल्ड में कर देना है और टेंस को भी चेंज कर देना है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, ही सेज टू मी अगर मैं लिख दूँ, सेड टू मी को सेज कर दूँ, प्रेजेंट में कर दूँ, जैसे कि आई वेंट टू द टेम्पल, तो यहाँ पर अब ये वेंट का हैड गॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है, वो पास्ट में नहीं है। अगर पास्ट में होती तब भी इधर का हिस्सा पास्ट में होता, और ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो इधर टेंस में कोई चेंज नहीं करते। वही रूल मैंने आपको अभी बताया था। जैसे कि आप क्या बोलोगे, ही टेल्स मी, देखो सेज टू हो या से टू हो तो वो तो टेल्स में चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि ही लिखा है ना, इसलिए टेल्स। अगर आई होता तो टेल होता, यू होता तो टेल होता, है ना। ही टेल्स मी दैट, ठीक है, ये दैट आ जाएगा। आई वेंट टू द टेम्पल का क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द टेम्पल। आई का ही हो गया, लेकिन देखो वेंट है तो वेंट है, टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ गाइस, है ना। क्यों नहीं हुआ, पता है आपको, प्रेजेंट से स्टार्ट हुई सेंटेंस की। अब यहाँ फ्यूचर से भी अगर स्टार्ट करोगे तो आप टेंस में चेंज नहीं करोगे। आई वेंट टू द टेम्पल है तो यहाँ ही वेंट टू द टेम्पल ही लिखोगे, ठीक है। अगली स्लाइड में देख लेते हैं गाइस। देखो केसेस ऑफ प्रोनाउन, अब प्रोनाउन में चेंज जैसे हो रहा था अभी तक, तो मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन में कैसे चेंज करना है। अगर ये कुछ चीजें अगर आप सीख गए, प्रोनाउन में चेंज कैसे करना है, टेंस में कैसे चेंज करना है, अगर से टोल्ड कैसे बनाना है या टेल कैसे बनाना है, बस इसके बाद आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। हाँ, जैसे देखो जो प्रोनाउन होते हैं ना, जो नाउन की जगह पे आते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में अगर कोई आई है तो आई का क्या बन जाता है, मी, और पजेसिव में वो क्या हो जाता है, माई या माइन बन जाता है। तो आई से ही तो बने हैं ना, आई से बनाए ना मी, आई से बनाए ना माई, आई से ही तो बनाए ना माइन, ठीक है। पर एक अलग अलग केस में लिखे गए गाइस, ठीक है। जैसे कि देखो वी से क्या बन जाता है, अस, और आर या आर्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यू का आपका बन जाता है यू, योर या योर्स। ही से आप क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, हिम बन जाता है, और पजेसिव हिज। अब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देखना, सी का हर हो गया, हर या हर्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है वो भी हम देख लेंगे आगे। तो देखो ये आपकी क्या आती है, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं इसको, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। आपने सर आई का ही कर दिया था सर, है ना, आई एम योर फ्रेंड, तो ही वॉज माई फ्रेंड, ऐसा आपने योर का आपने माई कर दिया था सर, है ना। देखो ये जो आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है, इसको जब मैं इनडायरेक्ट बनाया था तो क्या लिखा था मैंने ऐसा लिखा था ना, ही सेड दैट, है ना, ही सेड आई एम योर फ्रेंड, ही सेड दैट ही वॉज माई फ्रेंड, ऐसा किया था ना। तो आप बोलेगे सर आपने आई का ही कर दिया सर, योर का माई कर दिया सर, तो प्रोनाउन में चेंज किया ना आपने, आई का ही कर दिया, योर पजेसिव केस है प्रोनाउन का, उसका आपने माई कर दिया। तो ये कैसे किया, ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बोला माई कर दिया, माई कहाँ पर आता है, देखो ये माई, तो आई से ही तो बना है माई, ठीक है। अभी समझेंगे सारी चीज़ें, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो अभी एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, मी, माई या माइन, और ये हो गया सिंगुलर में। प्लूरल में क्या होते हैं, वी, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है अस, आर्स, आर और आर्स, ठीक है। एक रूल ध्यान में रखना है, कॉर्नर पे लिखा है 1 2 3 SON, ये रूल बहुत ही काम का है, 1 2 3 SON। अब समझना कैसे, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का मतलब क्या होता है गाइस, ये वाले इतने जो है ये पूरे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, समझना बहुत ही काम की चीज है ना। ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये है गाइस सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्ट में यू रहता है, ऑब्जेक्ट में यू रहता है, और पजेसिव में क्या हो जाता है, योर, और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। कौन कौन से थर्ड पर्सन प्रोनाउन बताओ आप मुझे। ये है पूरे के पूरे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, आई, वी और यू को छोड़ के ये पूरे के पूरे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, पूरे के पूरे। देखो ये देख रहे हो, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इन इतने सारे प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता, ये कमाल की बात है गाइस। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वैसा ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है ना, ठीक है। ये इस टाइप के वर्ड अगर आपको दिख गए, ये वाले या ये वाले, तो उसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है समझना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ लिखा है एस, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है ना,
इसके हिसाब से आप चेंज करते हैं किसको, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। योर क्या है, योर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, योर को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है, आप बोलोगे सर ये वर्ब तो है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ही है, ऑब्जेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है सर। अगर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या हुआ, टू मी छुपा हुआ है। ही सैड टू मी, किस उसने कहा, किसी से, किससे कहा, लिखा नहीं ना, इसका मतलब मुझसे ही कहा। तो टू मी यहाँ है, दिख नहीं रहा है लेकिन है गाइस, ठीक है, हिडन है, तो आप कंसीडर कर सकते हो या टू मी है, ठीक है, ओके। जब भी आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिख जाएगा तो वो क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के, देखो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। या मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना मी, है तो नहीं पर दिख रहा है ना, यहाँ पर हिडन है वो, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको दिख जाए, अगर ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए, हर दिख जाए, हिम दिख जाए, है ना, तो आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात। चलो इसको समझते कैसे हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही सैड, यहाँ पर लिखा ही सैड, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, समझना। तो ही सैड तो हम ही सैड ही लिखेंगे, सैड टू होता तब उसको टोल्ड में करते, ही सैड दैट, ही सैड दैट आई एम योर फ्रेंड। तो आई को कैसे चेंज करें सर, सर आपने बताया सर आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है सर, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पर देखो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है, नीचे लिखा है सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब रिपोर्टिंग स्पीड का सब्जेक्ट क्या है, ही है सर, तो ही के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर आई क्या था, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो ही की फैमिली में सब्जेक्ट जो है वही यहाँ पर हम लिखेंगे, ही की फैमिली का सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट होता तो हिम होता, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही सैड दैट ही, ओके। अब टेंस भी चेंज होगा, एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ही के साथ तो वॉज ही लिखना पड़ेगा पास्ट में, यहाँ पर मैंने लिख दिया वॉज, ही सैड दैट ही वॉज। अब सर योर को कैसे चेंज किया, सर योर तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यहाँ पर लिखा है सर सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन आपने बोला सर यहाँ टू मी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है मी, है ना, और मी क्या है, मी किससे बना है, आई से ही तो बना है ना, आई मी माई, देख माई आई मी माई माइन, ठीक है ना, इसी से बना है ना। तो लेकिन गाइज यहाँ पर योर किस केस में लिखा हुआ है, सर योर तो सर पॉजेसिव केस में लिखा हुआ है, तो मी का भी पॉजेसिव केस ही पकड़ेंगे। मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, योर होता है, और मी का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। तो आपको योर को माई में चेंज करना पड़ेगा गाइस, माई। और फ्रेंड का तो फ्रेंड है ही, FRIEND, फुल स्टॉप लगा देना, ये हो गया आपका चेंज। ही सेड दैट ही वॉज माई फ्रेंड। कैसे मैंने योर को माई में चेंज किया, कैसे मैंने आई को ही में चेंज किया, ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। ये जिस केस में लिखा है योर पॉजेसिव केस में, तो उसी केस में लिखना है, लेकिन किसके हिसाब से, मी के हिसाब से। तो मी जो आई की फैमिली का मेंबर है ना, तो आई का पॉजेसिव केस क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है चीज, ओके। आगे देख लेते हैं गाइस, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो। जैसे कि मुकेश सेड टू अमन, मुकेश ने अमन से कहा, ठीक है। तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है सर, टोल्ड में हो जाता है। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, चलो आपके सामने करते हैं ना, मुकेश टोल्ड अमन, यही हो जाएगा, मुकेश टोल्ड अमन। और ये इन्वर्टेड कॉमा और कामा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट आ जाएगा। मुकेश टोल्ड अमन दैट आई, अब देखो आई आ गया, आई किसके हिसाब से चेंज होता है सर, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, मुकेश है। अब मुकेश के लिए थर्ड पर्सन है तो प्रोनाउन कौन सा आता है, ही आता है थर्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ पर आई के बदले में क्या आ जाएगा, आई सब्जेक्टिव केस है ना, तो ही का भी सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, ही लगाएंगे, है ना, तो ही आ गया। तो मुकेश सेड टू अमन दैट ही विजिट लिखा है ना, विजिट प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड, ही विजिटेड माई। अब माई किससे सर, माई तो आई से बना है ना, माई फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है गाइस, ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सर, सर मुकेश है, ही। तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ माई लिखा है ना, माई फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिम। तो मुकेश
टोल्ड अमन दैट ही विजिटेड हिम, है ना, हिम एवरी संडे, एवरी संडे। मतलब समझ में आ रहा है क्या है इसका? इसका मतलब है मुकेश ने अमन से कहा कि क्या कहा अमन से, आई विजिट माई पेरेंट्स एवरी संडे, कि मैं अपने पेरेंट्स से हर संडे मिलने जाता हूँ। तो ये बात मैंने आपको बताई इस तरीके से। अब दूसरे तरीके से भी बता सकता था कि मुकेश टोल्ड अमन दैट ही विजिटेड हिम एवरी संडे। सही है, क्लियर है गाइस? ओके, अगला देख लेते हैं गाइस। जैसे कि राम सेड टू मी आई विल हेल्प माई टीम विन दिस मैच, मैं क्या करूंगा, हेल्प करूंगा अपनी टीम की इस मैच को जीतने में। ऐसा राम ने किससे कहा, मुझसे कहा, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पहले तरीके से तो मैंने बता दी। दूसरे तरीके से कैसे बताऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा, राम टोल्ड मी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, टोल्ड मी दैट आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट को मैं राम, तो राम के लिए क्या प्रोनाउन लगता है, ही, दैट ही, राम टोल्ड मी दैट ही विल अरे विल किस में चेंज होता है, मॉडल है ना विल, हाँ, तो विल का आपको वुड करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज पता है आपको, है ना। विल का ही वुड, क्या लिखेंगे, वुड हेल्प, वुड के साथ भी हेल्प आएगा, मॉडल के साथ तो हमेशा बेस फॉर्म ही आती है। ही वुड हेल्प माई टीम, माई किससे, माई आई से बनाए ना, माई किसके फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, राम के हिसाब से, तो ही का क्या आ जाएगा, हिस आ जाएगा। हिज टीम विन दिस मैच, दिस मैच का पास्ट में क्या हो जाएगा, दिस का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, दिस नहीं, दैट लगाना पड़ेगा, दैट मैच। सर आप बोलेगे सर दिस का दैट हो गया, हाँ देखो जब मैं बोल रहा था तो ये तो बात प्रेजेंट की उस समय की थी, जब मैं ये पुरानी हो गई बात अपने शब्द में बताऊंगा तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा गाइस। दिस मैच था उस समय, अब वो दैट मैच हो गया। सही है, ओके। तो ये भी मैं बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं इन सब वर्ड्स को एक और स्लाइड में। आगे देखो, मुकेश सेड टू अमन, मुकेश ने अमन से कहा, योर फ्रेंड इज बेटर देन माइन, तुम्हारा दोस्त ज्यादा अच्छा है मेरे दोस्त से। यही मतलब है, माइन का मतलब है माई फ्रेंड, ओके। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो मुकेश सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड, क्या कर देंगे, अमन, मुकेश टोल्ड अमन दैट योर फ्रेंड, यू सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टू अमन ही है, तो अमन क्या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए ही लगाते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिस, योर लिखा है ना, हिस हो जाएगा, हिज फ्रेंड, दैट हिज फ्रेंड इस था तो वॉज हो जाएगा क्योंकि टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। हिज फ्रेंड वॉज बेटर देन, यहां माइन लिखा है सर, आई से बनाए ना, माइन आई से, फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से गाइस, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, मुकेश थर्ड पर्सन है, तो माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिस होता है, क्या होता है, हिस, ये ऐसा बनेगा। मुकेश टोल्ड अमन दैट हिज फ्रेंड वॉज बेटर देन हिस, ये मतलब होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि उसका फ्रेंड ज्यादा अच्छा था उससे, उसके फ्रेंड से। सही है, योर फ्रेंड इज बेटर देन माई, उसका फ्रेंड अच्छा था उसके फ्रेंड से, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन यही बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे कि देखो, राम सेड टू मी, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, राम सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड मी, और फिर क्या लगा देना है, दैट। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से, तो मी, और यू तो सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई से बनाए ना मी, तो दैट आई, आर प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, और आई के साथ क्या आ जाता है, वॉज, माई बेस्ट, माई आई से बनाए ना, पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पॉजेसिव केस ही आएगा, लेकिन ये जो माई है ये आई से बना है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है, राम, यानी कि ही मान सकते हो इसको, ही, और यहाँ पर माई पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव केस लगाना पड़ेगा, हिज बेस्ट फ्रेंड, ही का पॉजेसिव क्या केस क्या होता है, हिज, और यहाँ पर बेस्ट, और यहाँ पर फ्रेंड।
ठीक है, ऐसा मत, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बनेगा। आगे देखो, मुकेश सेड टू अमन, मुकेश ने अमन से कहा ही इज अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। मुकेश ने क्या किया, अमन से कहा, क्या कहा, तुम अच्छे लड़के नहीं, वो एक अच्छा लड़का है, मतलब किसी तीसरे बच्चे की तरफ उंगली दिखाकर कहा ही इज अ गुड बॉय, ऐसा कुछ है यहाँ सीन। तो कैसे करेंगे, देखो, मुकेश सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड अमन दैट ही इज अ गुड बॉय। मुकेश टोल्ड अमन दैट ही था ना, ही थर्ड पर्सन, तो ही में कभी चेंज नहीं होता, तो ही का तो ही रहेगा। लेकिन अब ये ब्रैकेट से हट गया या इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ गया है, तो एच को कैपिटल नहीं लिखना है ना, इसका तो वॉज हो जाएगा, ये भी आसान है, ही वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ कोई प्रोनाउन में चेंज नहीं किया, देखो टेंस में चेंज हुआ, क्योंकि थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पता होगा, ये थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन में नो चेंज, आपने पढ़ा है ना 1 2 3 SON वाला रूल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। आगे देखो गाइस, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, सी डोंट टॉक टू हिम, कि वो उससे बात नहीं करती, राम ने ऐसा कहा। तो यहाँ पर देखो कैसे चेंज करेंगे, राम सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट सी डोंट टॉक टू मी, शी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, सी। डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट, है ना, पास्ट हो जाएगा, टॉक तो टॉक ही आएगा, टू, हिम भी थर्ड पर्सन है, तो हिम का भी हिम ही रहने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे स्लाइड क्या है। अब देखो, चेंज इन एडजेक्टिव, एडवर्ब, टाइम, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीज़ें आपको मैं एक बार बता देता हूँ। एडजेक्टिव में चेंज होता है, एडवर्ब में भी, टाइम में भी चेंज होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं। जैसे कि आपको दिस दिखेगा तो उसको दैट में कन्वर्ट कर देना है ना, दिस को दैट में, दिस डे को दैट डे में चेंज कर देना है, दीज को दोज में कर देना है, दीज डेज को दोज डेज में कर देना है, हियर को देयर में कर देना है, नाउ को देन में कर देना है, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर, टुमारो को चेंज कर देना है कब, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, एट द मोमेंट को एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर। ठीक है, लास्ट ईयर को द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर को चेंज कर देना है द फॉलोइंग ईयर में, टू नाइट को दैट नाइट में, अगो को चेंज कर देना है बिफोर या अर्लियर में। ठीक है, जैसे कि ही सेड, उसने कहा, आई विल मीट यू टुडे, है ना, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो सेड टू रहता तब टोल्ड में चेंज करते, सेड है तो सेड ही सेड, दैट लगाना पड़ेगा यहाँ पर कंजंक्शन, ही सेड दैट आई विल मीट यू टुडे, तो आई किसके हिसाब से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, ही से के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, दैट ही, विल का वुड हो जाता है, वुड मीट, अब टुडे का किस में चेंज हो जाता है, दैट डे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दैट डे, ऐसा हो जाएगा। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, आपने यहाँ पर देखा होगा टुडे का दैट डे होता है, देखो टुडे का दैट डे, वैसे ही। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड, तो ही सेड दैट, यहाँ टोल्ड मत कर देना, सेड टू का टोल्ड होता है, ही सेड दैट आई विजिटेड दिल्ली 3 years अगो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई नहीं, ही लिखना पड़ेगा, ही विजिटेड का क्या हो जाएगा, विजिटेड पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, विजिटेड क्या हो जाएगा, हैड विजिटेड, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड दिल्ली 3 years अगो का किस में चेंज हो जाता है, बिफोर, ऐसे करना है। देखो अगो को किस में चेंज करना है आपको, बिफोर में या अर्लियर में। ठीक है, इस टाइप के आपको सेंटेंस बना लेने। गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो बाकी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।